अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसमें देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है। तो जैसे सेम एंट्री मैंने कहा था कि बिज़नेस शुरू करने की जो एंट्री होती है वो हमने कर देनी है। क्या होगी? कैश अकाउंट टू कैपिटल। ठीक है, 1 जनवरी हमारे पास आ जाएगा 4 लाख। ठीक हो गया दोनों साइड्स पे। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश। पैसों की चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। अब चीज़ें हमारे पास आई, हम उनको कर देंगे डेबिट, और कैश हमारे पास से चला गया तो वो माइनस हो जाएगा, उसे कर देंगे क्रेडिट। 4 जनवरी। ठीक है, ये यहाँ पे तो इसको हम क्या करेंगे, अब परचेजेस डेबिट हो जाएंगे, अकाउंट और कैश हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कैश में हो रही है कमी। ठीक है, अब मैं मज़ीद डिटेल्स के साथ आपको नहीं बता रही, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी सारे बता चुकी हूँ। सेम वही एंट्रीज जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो आप जो है वो अकाउंटिंग के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, परचेजेस क्योंकि ये खर्चा किया, खर्चे में इजाफा हुआ है, और कैश में हो रही है कमी। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। नीचे डिटेल में लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम ऑटो स्लीम ऑटोस, यानी कि स्लीम ऑटो से हमने जो है वो मोटर व्हीकल यानी कि मोटरसाइकिल जो है, मोटर गाड़ी जो है वो ख़रीदी है। ठीक है, सलीम ऑटो से। अब यहाँ पे सलीम का नाम आ गया, इसका मतलब हमने इसको बेची है उधार। ठीक है, तो उधार बेचने की हमारे पास क्या एंट्री होगी? 9 जून है, जनवरी है हमारे पास। तो हमने जो है वो मोटर व्हीकल ख़रीदी, ऊपर गुड्स था तो हमने जो है वो परचेजेस का नाम दिया। अब ये एसेड ख़रीद रहे हैं, मोटर व्हीकल हमारे पास क्या है? एसेड है। अब ये एसेड है तो एसेड का नाम लिखा जाएगा मोटर व्हीकल। ठीक है, मोटर व्हीकल लिख लिया। और ऑटो स्लीम ऑटो से लिया है तो उसका हम नाम लिख देंगे, क्योंकि नाम इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि हमने इससे उधार ख़रीद लिया है। जब किसी का नेम आ जाता है तो उसका मतलब है उससे चीज़ हमने उधार ख़रीदी है, तो उसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से कर देंगे। नीचे हम लोग लिख देंगे परचेज मोटर फ्रॉम सलीम। सलीम ऑटो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है सोल गुड्स टू हबीब, लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब ये न्यू चीज़ है। ट्रेड डिस्काउंट से क्या मुराद होता है? ट्रेड डिस्काउंट से मुराद होता है, मैं पहले आपको इसके बारे में समझाती हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट में हम क्या करते हैं। वो डिस्काउंट होता है जो हम कह सकते हैं कि जब दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि जी चीज़ जो है वो दुकानदार कहता है कि चीज़ 50,000 की है। हम कहते हैं कि हमने 50,000 की नहीं लेनी, हमें सस्ती करके दो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, 5,000 का डिस्काउंट दे देता हूँ, और चीज़ आप ले जाओ 45,000 की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दुकानदार के साथ हमने जो मुआहदा तय किया उसमें ये तय हुआ कि हमने चीज़ लेनी है 45 की। अब यहाँ पे बात हो रही है, हमारा जो मुआहदा तय हुआ, हमारी जो डीलिंग हुई 45 में। ठीक हो गया, 45 में हमारी डील तय हुई, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जितने की अमाउंट होगी बताई हुई वो नहीं लिखेंगे, लेकिन जितना डिस्काउंट दिया होगा वो हम लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ख़रीदो फरोख्त के दौरान जब हम मुआहदा तय करते हैं चीज़ को सस्ती करने का, वैसे मुबासा करके चीज़ सस्ती करवाते हैं, तो उस दौरान हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इन सब की डेफिनेशंस भी करेंगे, तब आपको मज़ीद ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसकी एंट्री होगी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है 5% डिस्काउंट के साथ, तो क्या करेंगे हम 50,000 का 5% लेंगे। ठीक है, 5% इसका लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2500। तो हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो हमारे पास आ गया 2500। अब ये 2500 का मतलब इसको डिस्काउंट मिला है। चीज़ 50,000 की थी, हमें डिस्काउंट कितना मिला?
2500। तो हमने क्या करना है, हमने 50,000 में से 2500 लेस कर देना है, क्योंकि हमें जितनी सस्ती चीज़ मिली है हम उतनी लेस कर लेंगे। लेस करने से हमारे पास आ गया 47,500। इसका मतलब चीज़ हमने इतने की ख़रीदी, हमने चीज़ें बेची, सोल्ड की, बेची, ठीक है। तो हम सेल करने की एंट्री को जिस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे हबीब का नेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हबीब को चीज़ें हमने जो हैं वो उधार बेची हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पैसे की बात नहीं की, यानी कि हमारा उसे मुआहदा हुआ जी 47,500 की चीज़ें मुझे उधार दे दो तो तुम्हें मैं आने वाले वक्त में पैसे दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हबीब का नाम लिखेंगे, 14 जनवरी, जनवरी है, हबीब का नाम लिखेंगे क्योंकि हमने हबीब को चीज़ें बेची हैं। साथ में लिख देंगे काउंट रिसीवेबल, क्योंकि आने वाले वक्त में इससे पैसा हमने वसूल करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वसूली जो होती है, जिससे पैसा वसूल करना होता है उनको डेबिट किया जाता है, और जिनको पैसा अदा करना होता है तो उनको क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे सलीम को पैसा अदा करना था तो हमने इसको क्रेडिट किया। यहाँ पे हबीब से पैसा हमने वसूल करना है तो उसको हम डेबिट करेंगे। साथ में हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने उनको पैसा, यानी कि चीज़ बेच रही हैं हम उनको, तो सेल हमारी जो होती है वो इनकम होती है और इनकम को किया जाता है क्रेडिट। यहाँ पे आ जाएगा 50,000, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू हबीब, ठीक है। इतना ही आप लिख सकते हैं, लंबी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी ट्रैवलिंग का मतलब होता है आना जाना, यानी कि हम सफ़र करना। तो सफ़र करने के कुछ खर्चा हुआ है हमारे पास, कितना खर्चा हुआ है, 1,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से करेंगे, 20 जनवरी, तो यहाँ पे इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम खर्चा करें ट्रैवल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेबिट हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट कर देंगे हम कैश को, कितने से, 1,000 से, 1,000 था। और यहाँ पे लिख देंगे पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी, वो आपने मुझे करके दिखाने हैं। आप बेशक जो है वो मुझे ग्रुप में भी भेज सकते हो, या आप जो है वो कमेंट्स में भी बता सकते हो कि कैसे क्वेश्चन हो गया, या गलत हुआ या सही हुआ। तो इसमें देखें आप, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या बताया हुआ है, उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सिंपल इसकी एंट्री क्या कर देंगे, कैश टू कैपिटल, ठीक है। कैश टू कैपिटल जो है वो सिंपल इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। कितने से, 74,000 से। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर ₹1,400 ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने अब यहाँ पे क्या किया है, चीज़ें हमने ख़रीदी हैं किससे, अमजद से, ऑन क्रेडिट, उधार बेस पे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे परचेजेस टू कैश किया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका परचेजेस टू अमजद, अमजद का नेम लिख देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू असलम, असलम से जो चीज़ें हैं हमने क्या की हैं, ख़रीदी हैं, बेची हैं असलम को, कितने की, 9,000 की। तो यहाँ पे सेम एंट्री यहाँ पे हमने की थी, ये वाली हबीब टू सेल्स, तो यहाँ पे असलम टू सेल्स हो जाएगा कितने से, 9,000 से, ठीक है। सेम इस तरह से यहाँ पे है कैश गिव टू अमजद ₹13,800। अब यहाँ पे ये दोनों एंट्री चेंज है, ये मैं आपको लिख के समझाती हूँ कैसे करनी है जी। तो क्लास इस पे ज़रा फोकस करिएगा। मैंने आपको कहा था कि ये डिस्काउंट रिसीव की बात हो रही है, रिसीव डिस्काउंट की, ठीक है। अब अभी मैंने आपको पीछे जो है एक टॉपिक समझाया था ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम लोग ड्यूरिंग हम शॉपिंग की बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग शॉपिंग जब हम चीज़ ख़रीदते हैं तो हम जो है जो शॉपकीपर होता है उसके साथ जो है वो बहस करते हैं कि चीज़ हमें सस्ती करके दो। तो वो जैसे कि हमने अभी 50,000 का 2,500 के साथ मुआहदा तय किया, तो हमें 47,500 उसने कहा, ठीक है। ये तो हमारे मुआहदे के दौरान जो है वो डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पे जो एंट्री है ऊपर, हमने
मुआहदा तय किया था अमजद के साथ कि हमें कितनी की उधार चीज़ तो 14,000 की। तो एंट्री कुछ इस तरह से हमने करनी थी। परचेजेस डेबिट साइड पे आनी थी हमारे पास, ठीक है, और अमजद हमारे पास क्रेडिट साइड पे। मैंने रफली लिखा है यहाँ पे 14,000 इस साइड पे भी हो गई, यानी कि विदाउट फॉर्मेट में रफली जो है वो लिखा है ताकि आपको पिछली अगली जो एंट्री है वो समझा सकूँ, इसलिए पिछली मैंने पहले लिखी है। अब यहाँ पे नीचे जो उन्होंने क्वेश्चन बताया है, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि 13,800 अब उसने पैसा जो है वो अदा किया। अदा तो करना चाहिए था कितना, 14,000, क्योंकि मुआहदा 14,000 में तय हुआ। लेकिन जब कैश अदा करने की बारी आई तो अमजद को जो है वो कितना पैसा अदा किया हमने, 13,800, 200 में डिस्काउंट मिला। अब पहले मुआहदा हमारा हुआ 14,000 का, बाद में हमारे पास जो डिस्काउंट की बात हुई, ये तो डिस्काउंट उसी वक्त होता है ना जब हम लोग डीलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ डीलिंग होने के बाद जो है वो हमें 200 डिस्काउंट दिया। तो अब ये जो डिस्काउंट होता है ये और होता है, और ये डिस्काउंट है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ये जो हमें बाद में डिस्काउंट मिला इसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। अब ये दो तरह से होता है, ठीक है, कैश डिस्काउंट दो तरह से होता है। यानी कि ये डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम इनके अमजद से कहते हैं कि अमजद हमें कहता है कि जी आपने हमारे पैसे जो है वो 14,000 रुपये देना है, तो हमें ज़रूरत है। हम कहते हैं कि अभी हमारे पास नहीं है, तो अमजद हमें लालच देता है कि अगर मुझे पैसे आप अभी अदा कर दोगे तो मैं आपको जो है वो 200 रुपये डिस्काउंट दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये होता है कि चलो हमें पैसे कम देने पड़ने, हम अभी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैश डिस्काउंट कहलाता है। इस दौरान हमें डिस्काउंट वसूल हुआ, यानी कि रिसीव हुआ, ठीक है, हमें पैसा इससे मिला। तो हम एंट्री कुछ इस तरह से इसकी करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करेंगे जो पैसा हमें अदा किया, हमने अमजद को कितना पैसा अदा किया, 14,000 में से 200 जब डिस्काउंट दिया तो 13,800 हमने अमजद को पैसा दिया, यानी कि इतने से कैश में हो गई हमारे पास कमी, ठीक हो गया। ये तो कर दिया हमने क्रेडिट, माइनस कर दिया। सेकेंडली अमजद हमारी लाइबिलिटी था, जब हमने लाइबिलिटी अदा कर दी तो लाइबिलिटी में भी क्या हो गई, कमी। जब लाइबिलिटी में कमी हुई तो इसको हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अमजद को 14,000 से क्रेडिट किया है, तो ये याद रखिएगा जितने से किसी को क्रेडिट किया है हमने उतने से ही डेबिट करना है। तो हम एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे कि अमजद को 14,000 से ही डेबिट करेंगे, यानी कि ये डेबिट साइड है, रफली ये क्रेडिट साइड। 14,000 से डेबिट किया क्योंकि जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट करेंगे ताकि हम खाता जो है उसका क्लियर कर सकें। सेकेंडली क्रेडिट साइड पे हम, यानी अमजद अकाउंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम कैश हम लिखते हैं, कितना दिया क्रेडिट साइड पे, 13,800। अब ये 14,000 है, ये 13,800 है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, हमने डिफरेंस ही लेके ना दोनों साइड्स को इक्वल करना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड हमने जितनी भी पीछे एंट्रीज पढ़ी हैं उनमें हम सबको इक्वल किया है कि डेबिट साइड पे भी उतनी अमाउंट है, क्रेडिट साइड पे भी उतनी अमाउंट है, ठीक है। यहाँ भी डेबिट साइड पे जितनी अमाउंट है उतनी ही क्रेडिट साइड पे। तो अब हमने यहाँ भी पूरी करनी है, जितनी डेबिट साइड पे है उतनी ही क्रेडिट साइड पे होनी चाहिए। तो बाकी पैसा किधर गया, बाकी पैसा हमें मिल गया डिस्काउंट, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव के नाम से एंट्री कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव 200। अब इन दोनों को जमा करें तो इधर भी 14,000 और इधर भी 14,000, तो इन दोनों को हमने एंटर कर दिया कुछ इस तरह से कि कैश अदा करने के बाद हमें जो ये डिस्काउंट मिला, इस डिस्काउंट को हमने एंटर करना हमारा ज़रूरी है। ये डिस्काउंट हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इधर हमने यहाँ 14,47,500 लिखना था, वो 50,000 ही लिख दिया गया, 47,500 लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। ये मिस्टेकनली जो है वो मुझे पता नहीं लगा, अमाउंट लिख दी, तो 47,500, यानी कि यहाँ पे हमने जो मुआहदा तय हुआ हमारे साथ हमने उसी के साथ ही यहाँ पे एंट्री कर दी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये क्योंकि मुआहदा ही इतने में तय हुआ था इसलिए सीधी सी एंट्री होगी। अब यहाँ पे मुआहदा पहले 14 का था, बाद में 13,800 हुआ, इसलिए हमने जो है वो उसको इस तरह से एंटर किया। नेक्स्ट एंट्री देखिएगा ज़रा, कैश रिसीव फ्रॉम आलम, आलम से जो है अब यहाँ पे सॉरी असलम है, उन्होंने मिस्टेकली लिख लिया असलम से। अब यहाँ पे हमने असलम को उधार चीज़ें बेची थी 9,000 की, सेम वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे हमने पैसा वसूल करना है, वहाँ ऊपर पैसा अदा करना था, यहाँ पैसा हमने वसूल करना है। 9,000 वसूल करना था, लेकिन हमने कितना वसूल किया, 8,800। अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है,
कैश हमने वसूल कर लिया 8,800, बाकी यानी कि 9,000 में से 8,800 माइनस करें तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है, अब यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे हमने कैश जो है वो रिसीव करना है। रिसीव कितना करना था 9,000, लेकिन हमने कितना वसूल किया 8,800, ठीक है। यानी कि रिसीव हमने इतना करना था, लेकिन रिसीव्ड हमें कितना हुआ, रिसीव्ड यहाँ पे लिखेंगे 8,800, बाकी जो 200 है ये हमने डिस्काउंट अलाउ किया, इसको डिस्काउंट अलाउ कहा जाएगा, अलाउड, ठीक है। यानी ये हमारा डिस्काउंट अलाउड है। अलाउड से मतलब होता है इजाज़त देना, यानी हमने जब पैसा वसूल किया तो हमने इजाज़त दी उस बंदे को कि ठीक है जी तुम 8,800 ही पैसा दे दो हमें, लेकिन उतना हमें जो है वो तुम्हें डिस्काउंट अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पे ज़रा देखें, डिस्काउंट रिसीव हमने क्रेडिट साइड पे लिखा क्योंकि ये हमारी हुई बचत, ठीक है, ये हमारी बचत हुई है, तो यानी कि हम कह सकते हैं आमदनी, ठीक है, ये हमारी आमदनी है या बचत है, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ, हमने पैसा 9,000 रुपया लेना था लेकिन हमने 8,800 लिया। अब यहाँ हम ख़र्चा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ हमें पैसा ज़्यादा मिलना था, हम कम ले रहे हैं, तो हमें इतना नुकसान हो रहा है, हमें इतना जो है वो ख़र्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव हमने क्रेडिट किया था, अब डिस्काउंट अलाउ हमारे पास क्या होगा, डेबिट। यानी पहले जब हमने सेल की थी उससे तो हमने कुछ इस तरह से एंट्री की होगी, असलम टू सेल्स, ठीक है, 9,000 से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने असलम को जितने से डेबिट किया उतने से ही क्रेडिट करके असलम का खाता क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कैश और इधर लिखा मैंने असलम, ठीक है। असलम को हमने 9,000 से ही क्रेडिट करना है, जितने से इसको डेबिट किया उतने से इसको क्रेडिट करेंगे। कैश हमारे पास आया 8,800 और बाकी हमें डिस्काउंट अलाउ कितना करना पड़ा वो हम लिखेंगे यहाँ पे 200, ठीक है। तो ये हमारे आज 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।